जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार प्रधान शिक्षक भर्ती 2024। फाइनल आंसर की जारी हो गया है। आपका न्यूनतम कट ऑफ क्या हो सकता है, महिलाओं को इसमें कितना लाभ मिल रहा है, रिजल्ट आपका 150 में से या 148 में से, और दो तीन जो भ्रम फैलाया जा रहा है कट ऑफ को लेकर, साथ ही डॉक्यूमेंट के बारे में भी इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। साथ ही अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं जो बात करना चाहूँगा वह 150 या 148 में से रिजल्ट जो है वह आपका 150 में से आएगा या फिर 148 में से। तो देखिए, जब भी प्रश्नों को डिलीट किया जाता है, आप और भी जितने भी एग्जाम देखेंगे तो, या फिर एक कोर्ट केस भी हुआ था, तो वहाँ पे जो है सभी अभ्यर्थियों को एक नंबर मिल जाता है। अगर वो एक नंबर का प्रश्न है तो एक नंबर सभी को दे दिया जाता है। यह क्यों दिया जाता है? क्योंकि देखिए, प्रश्न गलत होने की वजह से अभ्यर्थी ने उस प्रश्न पर जो अपना टाइम दिया उससे उसका लॉस हुआ है। अगर वो प्रश्न गलत नहीं होता तो वह प्रश्न को करने के बाद वो दूसरे प्रश्नों पर भी ध्यान देता। लेकिन क्या हुआ कि ये प्रश्न ही गलत था। अब अभ्यर्थी ने इस प्रश्न पर टाइम दिया होगा एग्जाम में, अब इसीलिए जो है सभी को अंक दे दिया जाता है, क्योंकि वह प्रश्न ही गलत था। लेकिन बीपीएससी की तरफ से कहा गया है, और जो बीपीएससी के एग्जाम में कहा जा रहा है कि इसमें जो है प्रश्न को डिलीट करने के बाद जो है अंक नहीं दिया जाता है, जो टोटल मार्क्स होता है उसको कम कर दिया जाता है। अब जैसे दो प्रश्न डिलीट हुआ है तो 150 में से 148 में से रिजल्ट दिया जाएगा। अब सवाल ये है कि अगर 148 में से रिजल्ट दिया जाएगा तो लॉस है या फ़ायदा है? तो देखिए, फ़ायदा तो किसी का भी नहीं है। फ़ायदा किसी का भी नहीं है। हाँ, लॉस ही होगा। क्यों? क्योंकि जिनका वो दो प्रश्न मान लीजिए सही हो रहा था, उनको तो 2 अंक का जो है नुकसान हो जाएगा। और 148 में से अगर कट ऑफ दिया जाएगा, मतलब कि रिजल्ट दिया जाएगा, तो इसका कट ऑफ पे क्या असर पड़ेगा? तो कट ऑफ पे तो कुछ ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ, कुछ अभ्यर्थियों को जो है यहाँ पे लॉस हो जाएगा, जिनका वो 2 प्रश्न जो है सही हो रहा था। तो ये तो हो गई रिजल्ट की बात की 150 या 148। तो जहाँ तक हमें जानकारी मिली कि 148 पर ही रिजल्ट दिया जाएगा। अब 3-4 जो भ्रम हैं उसके बारे में बात करते हैं, फिर उसके बाद जो है रिजल्ट को भी देखेंगे। तब आपको समझ में आ जाएगी कि आपका कट ऑफ जो है कितना, मतलब श्योरिटी के साथ आपको समझ में आ जाएगी कट ऑफ इतना ही रहने वाला है। पहला चीज़ जो है, जो भ्रम है कि क्वेश्चन पेपर का लेवल ईजी था। देखिए, बीपीएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें क्वेश्चन पेपर का लेवल ईजी नहीं होता है। हो सकता है कुछ लोगों के 80 85 90 आ गए हों, लेकिन आपका अगर 80 या 85 आ गया, इसका मतलब यह नहीं है कि सभी के 80 85 बन रहे हैं। बीपीएससी के एग्जाम का क्वेश्चन पेपर का लेवल अच्छा खासा रहता है। तो ये तो भ्रम निकाल दीजिए कि क्वेश्चन पेपर लेवल इजी था, इसलिए जो है कट ऑफ जो है बहुत हाई जाएगा। पेपर काफ़ी अच्छा था, मॉडरेट लेवल का था। दूसरा है कि टीआरई 1 और टीआरई 2, ज़्यादातर अभ्यर्थी जो है टीआरई 1 और टीआरई 2 से जो है कंपेयर कर रहे हैं कि इनका कट ऑफ हाई गया था। और स्पेशली बात की जा रही है जनरल कैटेगरी के बारे में। तो देखिए, जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ है, आप टीआरई 2 का ले लीजिए, हाई गया था, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल हाई गया था। लेकिन टीआरई 2 और आपका एग्ज़ाम दोनों अलग हैं। और अगर आप टीआरई 2 के जनरल कैटेगरी को देख रहे हैं तो आप यह भी ध्यान में रखिए कि जनरल कैटेगरी में टीआरई 2 में जो सिलेक्शन हुआ है, आप अभी आरटीआई के माध्यम से कल भी एक जवाब आया था, उसमें 85% अभ्यर्थी हैं जो आउटसाइडर्स हैं, आउटसाइड अदर स्टेट के हैं, जो जनरल कैटेगरी में 85% अभ्यर्थी हैं। इसका मतलब यह है कि टीआरई 2 का जो है हाई जाने का यही रीज़न था कि आउटसाइडर्स बहुत ज़्यादा थे, 85। अब जो आपका एग्ज़ाम है बिहार प्रधान शिक्षक का, क्या इतने आउटसाइडर हैं? 85% अभ्यर्थी आउटसाइडर हैं? तो बिल्कुल नहीं। तो कुल मिला के कहने का मतलब है कि टीआरई 1 और 2 का जो कट ऑफ है उसको आप इसके साथ कंपेयर ना करें, क्योंकि बिहार प्रधान शिक्षक भर्ती एक अलग एग्ज़ाम है, डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम है। टीआरई 1 और 2 जो है एक फ्रेश एग्ज़ाम है। चौथे पॉइंट जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ वो है मिनिमम कट ऑफ। मिनिमम कट ऑफ, देखिए, अब जो हम कट ऑफ बता रहे हैं या फिर कहीं और से बता देख रहे हैं, वो क्या बता रहे हैं, 70 से 75, 72, 73 ऐसे बता रहे हैं। अब इसको लेकर ये सवाल आ रहा है, ये जनरल के लिए मैं बात कर रहा हूँ, तो इसको लेकर बात की जा रही है कि ये काफ़ी कम है। अगर जनरल के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो क्या है, 60 मार्क्स है, 60 मार्क्स है। तो आप मिनिमम कट ऑफ पे अगर सेलेक्ट होते तब आप कह सकते हैं कि हाँ, कट ऑफ कम गया। अगर 60 नंबर मिनिमम है और 70 पे आपका सिलेक्शन हो रहा है तो ये कम कैसे हो गया? 70 नंबर कम नहीं होते हैं, 70 नंबर काफ़ी अच्छे मार्क्स होते हैं। तो ये भी भ्रम आप, अगर आपके दिमाग में है कि कट ऑफ बहुत कम है, अगर 70 आ रहा है जनरल का तो कम है, बिल्कुल भी कम नहीं है। कम होता तो फिर ये जो 60 है, 60 की जगह मिनिमम कट ऑफ को 70 कर दिया गया होता। लेकिन सरकार की तरफ से जो क्या है, बीपीएससी की तरफ से मिनिमम क्या रखा गया है, 60। अब बात कर लेते हैं जो आपका कट ऑफ रह सकता है, और इसके आसपास अगर आपके अंक बन रहे हैं तो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, आप डॉक्यूमेंट तैयार रखिए। इसका सीधा एग्जांपल आप देख सकते हैं, सक्षमता काउंसलिंग। काउंसलिंग में 1,87,000 जो शिक्षक हैं उन्होंने एग्ज़ाम तो पास कर दिया, लेकिन एग्ज़ाम पास करने के बाद जो है जितनी दिक्कत उनको अब हो रही है काउंसलिंग में, उतना उनको एग्ज़ाम में भी नहीं हुआ था। तो कहीं ना कहीं जो है डॉक्यूमेंट्स बेहद ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि आपने एग्ज़ाम तो कर लिया लेकिन डॉक्यूमेंट में फंस गए। तो डॉक्यूमेंट ज़रूर आप रेडी रखिए, अगर आपके मार्क्स जो कट ऑफ के अनुसार है इतना बन रहा है तो।
और इसका एग्जाम्पल भी मैंने आपको दिखा दिया है, ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, सक्षमता काउंसलिंग को ही देख लीजिए। रिटर्न हो गया पर काउंसलिंग में फंस गया। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कट ऑफ के बारे में। तो देखिए कट ऑफ पहले भी बात कर चुका हूँ और मिनिमम कट ऑफ कितना रह सकता है वो जो मैंने पहले बताया है उतना ही रहने वाला है और ये कम नहीं है। आप जनरल के लिए देखिए, अगर 60 मार्क्स जो है वो पासिंग मार्क्स है और आपके अगर मार्क्स जो है 70 के अराउंड बन रहे हैं, 70 से +2 लगा लीजिए, 72 73 मान के चलिए, अगर इसके अराउंड है, या फिर अगर -2 कर लीजिए 68 है, तब भी आपके चांस है। अगर आपके 72 73 है तो सेफ समझिए, 68 से लेकर जो है 70 71 में है तो आपके अच्छे चांसेस है, और अगर आपके 72 73 है तो समझिए कि आपका हो जाना है, सिलेक्शन हो जाना है। ये जनरल मेल के बारे में बात कर रहा हूँ। फीमेल के बारे में मैं बार बार कह चुका हूँ, जो आपका पासिंग मार्क्स है 48, उससे आप जो रिजर्व कैटेगरी है उससे आप 5 नंबर ऊपर ले रहे हैं तो बहुत अच्छे चांसेस हैं। बहुत अच्छे चांसेस नहीं, मतलब कि आप सेफ ही समझिए। लेकिन अगर उससे 1-2 नंबर कम है तब भी आप उम्मीद कर। अगर जनरल फीमेल की बात करें तो फीमेल में अगर जनरल की बात करें तो 57 to 59, इतना आपका बहुत ज़्यादा। अगर फीमेल का हाई कट ऑफ जाएगा तो 60, इससे ऊपर नहीं जाएगा। तो अगर आपके इसके आसपास मार्क्स हैं तो फीमेल में भी आप सेफ ही समझिए। EWS में अगर मेल कैटेगरी की बात करें तो देखिए EWS में मेल कैटेगरी की बात करें, अगर 70 आ रहा है जनरल मेल, इसमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, पर फिर भी 66 to 68, 1-2 नंबर ऊपर नीचे रह सकता है EWS में मेल कैटेगरी का, 66 to 68। वहीं अगर फीमेल की बात करें तो इसमें आप जो है 55 to 57 के अराउंड उम्मीद कर सकते हैं। EBC कैटेगरी में अगर मेल की बात करें तो EBC कैटेगरी में मेल मान के चलिए 59 to 61 EBC मेल। वहीं अगर EBC फीमेल की बात करें तो 53 to 55 के अराउंड आप उम्मीद कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं BC कैटेगरी, SC ST। तो BC में अगर मेल की बात करें तो BC कैटेगरी में अगर आप मेल की बात कर रहे हैं तो इनका कट ऑफ जो है 64 to 66, इससे 1-2 नंबर कम है तब भी आप उम्मीद रख सकते हैं। आपका पासिंग मार्क्स जो है वो 55 है। वहीं BC में अगर फीमेल कैटेगरी की बात करें तो 55 to 57 फीमेल, या 1-2 नंबर कम है तब भी आप उम्मीद कर सकते हैं। पहला तो यही है कि न्यूनतम अर्हतांक होना चाहिए, उसके ऊपर अगर आपके जो भी मार्क्स है तो आप उम्मीद कर सकते हैं। सफिशिएंट सीट है, चाहे महिला हो या पुरुष हो। महिलाओं के लिए मैं स्पेशली, क्योंकि उनके लिए सीटें रिजर्व हैं। जो महिलाएं बहुत अधिक प्राप्त करेंगी अंक वो तो वैसे ही मेल में फ़ाइट करेंगी, लेकिन जो 35% सीटें रिजर्व है वो तो सारी सीटें महिलाओं को ही जाएंगी। तो महिलाओं के लिए स्पेशली कह रहा हूँ कि आपका जो है अगर क्वालिफाइंग कर रहे हैं तो आपके बहुत अच्छे चांसेस हैं। SC कैटेगरी में अगर मेल की बात करें तो SC कैटेगरी में मेल का जो है 56 के अराउंड रह सकता है, ±1-2 रख लीजिए। और SC कैटेगरी में अगर फीमेल की बात करें तो 51 to 53। सेम ST में भी रहेगा, 54 या 56 के अराउंड आप रख लीजिए मेल में, और फीमेल में जो है 51 के अराउंड। अगर PH कैटेगरी में बात करें तो 52 to 54 और 48 मार्क्स अगर आपका जो क्वालिफाइंग है उसको आप प्राप्त कर लेते हैं महिलाओं में PH कैटेगरी में, तब भी आपके बहुत अच्छे चांसेस हैं। और ये जो मैं कट ऑफ बता रहा हूँ, बहुत से लोगों को भ्रम है कि ये काफ़ी कम है। बिल्कुल भी कम नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आपका पासिंग मार्क्स पे सिलेक्शन हो रहा होता तब आप कह सकते थे कि हाँ कट ऑफ। अगर न्यूनतम अर्हतांक इसको रखा गया है और इससे अधिक अंक पे आपका सिलेक्शन हो रहा है तो वो कम नहीं कहा जा सकता। और BPSC का एग्ज़ाम जो है उसका क्वेश्चन पेपर इतना ईजी भी नहीं होता कि आप 80 90 95 और 100 ले लेंगे। तो ये थी पूरी जानकारी, अगर आपको अच्छी लगी हो। साथ ही अगला वीडियो में जो हम डॉक्यूमेंट्स के बारे में अच्छे से एक एक चीज़ के बारे में बात करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। साथ ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से जुड़े अगर कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे बनाने वाले हैं उसमें आपके प्रश्नों का जवाब दे देंगे।